कि मैं ईद पे करूँगी एक सॉफ्ट ग्लैम, आपके पोर्स जो है वो टाइट हो जाएंगे और आपको इस ब्यूटी का इल्यूमिनेटर मिक्स करूँगी फॉर दैट ग्लोई तरीके की शेड है, शिमरी है, मैट है, सब पिगमेंटेशन भी काफ़ी अच्छा है इसका। मैं इसका भी ये मार्स का लिप लाइनर, मार्स के लिप लाइनर ऑम्ब्रे इफेक्ट दे रही हूँ इसको। हाय एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू अनदर व्लॉग। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, प्यार से होंगे और खैर से होंगे। आप लोगों को पता है कि ईद में कुछ ही टाइम बचा है, तो बस आज मैं ईद मेकअप लुक क्रिएट करने लगी हूँ जो कि मैं ईद पे करूँगी एक सॉफ्ट ग्लैम मेकअप। सो बस बिना टाइम वेस्ट करके चलो लेट्स गेट इनटू दिस वीडियो। बट उससे पहले कुछ टिप्स और ट्रिक्स भी मैं बताऊंगी जिससे कैसे आप अपने मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग बना सकते हो। तो मेकअप स्टार्ट करने से पहले आपने क्या करना है कि एक आइस क्यूब लेनी है और उसको अपने पूरे फेस पे रब कर देना, जैसे कि मैं कर रही हूँ। इससे क्या होगा ना कि आपके पोर्स जो है वो टाइट हो जाएंगे और आपका फाउंडेशन ज़्यादा देर तक स्टे करेगा। सबसे बड़ी बात है, जो पफीनेस होगी आपके फेस में वो ख़त्म हो जाएगी। सो आपने अच्छे से इसको पूरे अपने फेस पे रब करना है। ये ही मेन स्टेप है। अगर आप ये करोगे तो आपका मेकअप जो है वो लॉन्ग लास्ट करेगा और अच्छा स्टे रहेगा आपका मेकअप का, आपके फाउंडेशन का। तो आप ये ज़रूर कीजिए। अब नेक्स्ट पार्ट होता है मॉइस्चराइज़र, जो कि मैं स्किप करती हूँ क्योंकि मेरी इतनी ड्राई स्किन नहीं है। लेकिन अगर आप लोगों की बहुत ज़्यादा ड्राई स्किन है तो आप लोग ज़रूर लाजमी उसको अप्लाई कीजिएगा, लेकिन वो एरिया छोड़ दीजिएगा जहाँ पर आपको पता है कि ज़्यादा स्वेटिंग होता है। जैसे कि मेरे टी जोन में बहुत स्वेट होता है, तो मैं वो एरिया छोड़कर मॉइस्चराइज़ कर लेती हूँ। अप्लाई करने लगी हूँ सनस्क्रीन। ठीक है, ये मैं डमाको की सनस्क्रीन यूज़ कर रही हूँ क्योंकि जाओगे धूप पे निकलोगे बाहर तो आपको सनस्क्रीन मस्ट है, जो कि लगानी ही लगानी है, टैन नहीं होना है। नेक्स्ट पार्ट इज फाउंडेशन। फाउंडेशन के लिए मैं ले रही हूँ मेबलिन की सुपर स्टे ल्यूमी मैट फाउंडेशन, जो कि 30 आवर तक आपकी फेस पे स्टे करती है। बट आपको 30 घंटे तक फाउंडेशन अपनी फेस पर नहीं रखनी है। ईद के लिए हम ये यूज़ करेंगे क्योंकि 30 घंटे तक रहती है तो हमें पूरे दिन चलानी है, तो ये बेस्ट है। इसके साथ मैं ये अपना स्विस ब्यूटी का इल्यूमिनेटर मिक्स करूँगी फॉर दैट ग्लोई बेस। तो मैं 1 या 2 ही पंप लूँगी, इनफ। इल्यूमिनेटर लिटिल बिट मिक्स करके हम इसको अप्लाई कर लेंगे अपने पूरे फेस में। इससे हम ब्लेंड में एक ब्यूटी ब्लेंडर से कर रही हूँ, जिसको मैंने डैम्प कर लिया हुआ था पहले ही पानी में। जहाँ पे आपको पता है यहाँ पे लाइंस बन जाती है, तो आपने यहाँ पे प्रोडक्ट नहीं अप्लाई करना है। आप जो ब्लेंड कर रहे हो ना वही आपने यहाँ पे लेकर जाना है। फाउंडेशन हमने लगा ली और आप देखो आपको थोड़ा थोड़ा ग्लो नज़र आ रहा होगा क्योंकि जो इल्यूमिनेटर है वो मैंने फाउंडेशन में मिक्स करके लगाया था, उसकी वजह से बेस थोड़ा थोड़ा ग्लोई लग रहा है। और हमने बिल्कुल 2 ड्रॉप्स लिए थे फाउंडेशन के, जिसकी वजह से ना एक बहुत पतली लेयर लगी है अभी हमारे पास। ठीक है, अब हम अपने आईज पे जाएंगे, तो उसके लिए स्विस ब्यूटी का कंसीलर ले रही हूँ। ठीक है, इन द शेड 02 सैंड सेबल। सबके शेड्स जो हैं वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप वहाँ से चेक कर लीजिएगा और लिंक्स भी डाल दूँगी। हल्का सा अपने आईलिड्स पे लगा रही हूँ, इसको ब्लेंड करेंगे, आई शेड्स लगाएंगे। मैं इस बार ईद पे सोच रही हूँ कि मैं स्मोकी आई करूँ, तो मैं उसके लिए मैंने ये 4 ब्रश ले लिए हुए हैं। ठीक है, मेरे पास ये स्विस ब्यूटी की पैलेट पड़ी हुई है जो कि टूट चुकी है ऑफ कोर्स, लेकिन इसमें हर तरीके के शेड्स हैं एंड इसका जो पिगमेंटेशन है वो भी काफ़ी अच्छा है। मैं आपको एक स्वॉच करके दिखाती हूँ, इसमें ये कलर स्वॉच करके दिखाती हूँ आपको। ये देखो, पिगमेंटेशन भी काफ़ी अच्छा है इसका। मैं इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से चेक कर लीजिएगा। जैसे ये लाइट कलर है, लाइटेस्ट शेड है, इसका पिगमेंटेशन भी देखो आप, ये बहुत पिगमेंटेड है, काफ़ी अच्छे हैं और इसमें हर तरीके के शेड है, शिमरी है, मैट है, सब है, तभी मैंने ये ली हुई है। तो अभी जैसे मैं स्मोकी आई क्रिएट करना चाहती हूँ, तो मैं उसके लिए सबसे पहले सबसे लाइटेस्ट ब्राउन शेड लूँगी जो कि मुझे दिख रही है। ठीक है, ये शेड लूँगी मैं, सबसे लाइटेस्ट ब्राउन शेड, और इसको अपने आईलिड्स पे लगाऊंगी। शेड को ब्लेंड करने के लिए मैंने इस तरीके का फ्लफी ब्रश लिया है, लेके ऐसे थोड़ा सा पैट करके। ठीक है, दूसरी आई पे भी सेम यही करना है, तो मैं करके आती हूँ। अब हम क्या करेंगे, ब्लैक काजल लेंगे, उसको हम अपने आंखों के ऊपर लगाएंगे। ज़रूरी नहीं है कि बिल्कुल सिमेट्री में लगाना है, कैसे भी लगाओ क्योंकि हमें इसको स्मज ही करना है। वही सेम शेड लेंगे जिससे हमने पहले अपनी आंखों पे किया था ब्राउन, उसी से हम इसको स्मज करेंगे। ब्रश ले
पहले तो हम इसको स्मच करेंगे, ठीक है। अब ये देखो हमने इसको स्मच कर लिया। तो हम ब्राउन शेड लेंगे जो हमने अपने आईलिड्स पे लगाई थी और उसके साथ भी इसको एक बार स्मच। हम अपनी वाटर लाइन पे लगाएंगे काजल और उसको भी स्मच करेंगे विद द सेम ब्राउन शेड। लोग अक्सर जो है वो अपनी टाइट लाइन पे लगाना भूल जाते हैं काजल, जिसकी वजह से उनकी स्मोकी आई बहुत ही बेकार लगती है। सो आप ये स्टेप मत भूलिएगा। सेम ब्राउन शेड हम इसको भी स्मच करें। अब सेम यही मैं इस आई पे भी कर आती हूँ। अब मैं ये कर आ गई हूँ दोनों आईज पे। अब आपने क्या करना है ना कि एक ब्लैक शेड लेनी है, जैसे कि मैं इसमें से कोई भी शेड उठा लूँगी। ब्लैक शेड अपनी आईज को सेट कर देना ताकि ये क्रीज ना करे। पारी है मस्कारा की। फॉर मस्कारा आई एम यूजिंग मेबलिन हाइपर कर्ल मस्कारा, मेरा फेवरेट है ये। यही मस्कारा लेके हल्का हल्का सा अपने आईब्रोज पे भी लगा देती हूँ। अब कंसीलिंग की बारी है। मैंने कंसीलर नहीं लगाया था पहले, मैं भूल गई थी। बिल्कुल हल्का सा डॉट लेकर यहाँ, ठीक है। हम क्या करते हैं ना, हम अपना कंसीलर यहाँ लगा लेते हैं, उससे हमें सरफेस ही नहीं मिल पाता कि हम इसको ब्लेंड कहाँ करेंगे। इसलिए हमने नीचे लगाया और अब हम इसको ब्लेंड करेंगे, ठीक है। ध्यान से, बहुत ध्यान से। ड्रामेटिक आइज़ की हैं तो हम जो बाकी मेकअप है वो बहुत मिनिमल सा रखेंगे। तो उसके लिए मैं स्विस ब्यूटी का ये ब्लशर ले रही हूँ। इल्यूमिनेटर पहले मिक्स किया है तो मैं वापस से इल्यूमिनेटर नहीं लगाऊंगी। सब कुछ सेट कर लेंगे। फॉर दैट आई एम यूजिंग मेबलिन का कॉम्पैक्ट पाउडर अंडर आई, ठीक है। फोरहेड मैं तो अपने टी जोन का करती हूँ क्योंकि मुझे पता है वहाँ पे मुझे सबसे ज़्यादा स्वेट होता है। तो मैं नाउ फॉर द लिप्स पार्ट। मेन है हमारा लिप्स। अब देखो अपने हमने स्मोकी आई की हुई है, अगर हम अपना लिप्स भी बोल्ड कर देंगे, रेड कुछ भी कर देंगे तो वो कितना ज़्यादा गंदा लगेगा। इसलिए हम लिप्स को बहुत सटल रखेंगे। हम ब्राउन शेड्स में जाएंगे। मैं यूज़ कर रही हूँ ये मार्स का लिप लाइनर। मार्स के लिप लाइनर बहुत सही है, बेस्ट है, बेस्ट। ब्राउन शेड में यूज़ कर रही हूँ ये चेम्बोर की। आई थिंक आई एम प्रोनाउंसिंग इट राइट। ये चेम्बोर की है, ये बहुत अच्छी है। इन द शेड 484 और 434, ये बहुत अच्छी है। अभी आप देखिएगा। ये स्विस ब्यूटी की लिपस्टिक लेकर मैं थोड़ा ऑम्ब्रे इफेक्ट दे रही हूँ, इसको यहाँ लगाऊंगी। डब डब डब। हमने ये ईद लुक क्रिएट कर लिया है विद सिंपल स्टेप्स। कोई भी ज़्यादा फैंसी कुछ नहीं था, सब कुछ बहुत ही आसान था। मेरा ये सजेशन है कि आप ये लुक जो है ईद से 1-2 दिन पहले ज़रूर ट्राई कीजिएगा, उसके बाद ही ईद पर ये करिएगा, क्योंकि स्मोकी लुक जो है वो पहली बार में बहुत अजीब लगती है, बट फिर उसके बाद आस्ता आस्ता आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। सो येस, हमने बहुत ही इजी बीजी स्मोकी लुक क्रिएट कर ली है। सॉफ्ट ग्लैम मेकअप लुक जो है वो हमने क्रिएट कर ली है फॉर हमारी ईद के दिन के लिए। सो मुझे बताइएगा कि आप लोगों को ये लुक कैसी लगी। एंड मेरे पास ऐसी बहुत सी लुक्स हैं जो मैं शेयर कर सकती हूँ। हल्दी, मेहंदी, बारात, रिसेप्शन किसी का भी हो, वहाँ पर आप ट्राई कर सकते हैं वो लुक्स। तो अगर आप लोगों को चाहिए कि मैं वो व्लॉग बनाऊँ और लुक्स लाऊँ, सो प्लीज़ मुझे बताइएगा।
एंड यस, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।